दोस्तों, दुनिया तालिबान को लेकर उलझी रही। अफगानिस्तान में तालिबान की करतूतों और विश्व के लिए तालिबान रूपी खतरे को लेकर जहां एक और भगदड़ रही, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दोस्तों, एक और जहां अमेरिका भारत के साथ अपनी दूरियां बढ़ा रहा है, चीन लगातार सीमा को हड़पने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान आतंकी मंसूबों के साथ काम कर रहा है, तो वहीं तालिबान एक नया खतरा भारत के लिए पैदा हुआ है। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारत लगातार खतरों का खिलाड़ी बनता जा रहा है और विषम परिस्थितियों में भी बड़े बड़े फैसले ले रहा है, जिसके कारण आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। अमेरिका जिस प्रकार से अफगानिस्तान को छोड़कर भागा है, उसके बाद भारत अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता और पाकिस्तान लगातार चीन के साथ मिलकर भारत के सबसे निकट दोस्त रूस को भी अपने षड्यंत्र में फंसा चुका है। भारत के लिए इन सभी खतरों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने एक अलग सिरे से सोचना शुरू कर दिया है और ऐसे ऐतिहासिक फैसले ले रही है जो आज तक कभी भी आजादी के बाद भारतीय इतिहास में नहीं लिए गए थे। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने एक ऐसा ही फैसला लिया जो इन सभी खतरों से निपटने में माहिर होगा और दुश्मन को उससे निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाना पड़ेगा। दोस्तों, भारत के सामने जो वर्तमान में चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसी फोर्स के गठन का ऐलान कर दिया है जो कि हर प्रकार के युद्ध, हर प्रकार के हथियार और हर परिस्थिति में दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफी होगी। भारत के इस फैसले के बाद चीन और पाकिस्तान में भयंकर तरीके से हड़कंप मच गया है और उनकी जो चाल भारत के खिलाफ चली जा रही थी, वह भी धराशायी हो गई है। लेकिन तालिबान का मिटना अब लगभग तय हो गया है। दोस्तों, यह फोर्स किसी भी देश से मुकाबला करने के लिए एकदम तैयार होगी और अगर दुश्मन इससे लड़ने की गुस्ताखी करता है तो जीते जी अपनी मौत को गले लगाएगा। यह सेना दुश्मन के दांतों से पानी को चबाने के बराबर होगी, जो कभी भी मुमकिन नहीं होता है। दोस्तों, जो खतरों से लड़कर आगे बढ़ता है उसे ही असली खिलाड़ी कहा जाता है और भारत आज वही कर रहा है। भारत अपना बिगुल दुनिया के सभी देशों में फूंक रहा है और यह चेतावनी दे रहा है कि भारत के खिलाफ एक एक कदम दुश्मन की बर्बादी का रास्ता है। आपको पता है कि भारत के पास वर्तमान में 3 मेजर फोर्स है, जिसमें जल, थल और वायु। यह सेना देश की रक्षा के लिए हमेशा अडिग है और किसी भी देश को धूल चटाने के लिए काफी है। लेकिन अब भारत के खिलाफ जो चुनौतियों का ट्रायंगल बन रहा है, उसको दबाने के लिए मोदी सरकार ने वायुसेना की ही एक ब्रांच, जिसका नाम रॉकेट फोर्स रखा जाएगा, उसके गठन का ऐलान कर दिया है। दरअसल अफगानिस्तान में चीन पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत ने बड़ा कदम उठाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन बहुत ही आक्रामक हो रहा है और ईरान व तुर्की के साथ दोस्ताना रिश्ता कायम करने के बाद वह जल्द ही अफगानिस्तान में उतर जाएगा। ऐसे में दो पड़ोसी दुश्मन देशों से निपटने के लिए भारत को एक एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र बनाने की जरूरत है, जिसके कारण देश की सभी सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत एक रॉकेट फोर्स बनाने के बारे में सोच रहा है। दोस्तों, इस फोर्स को लेकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है, जिसको आपको जरूर सुनना चाहिए। दरअसल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम में शरीक होते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि चीनी सभ्यता पश्चिमी मुल्कों का मुकाबला करने के लिए इस्लामी सभ्यता के साथ हाथ मिला लेगी। राउत ने सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का हवाला देते हुए यह बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा होने जा रहा है या नहीं, इस बारे में तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात जो देखने में आ रही है वह यह है कि चीन और इस्लामी सभ्यता करीब आ रही है। आप देख सकते हैं कि चीन अब ईरान में अपने दोस्त बना रहा है एवं तुर्की के साथ आ रहा है। इसका प्रभाव अफगानिस्तान में भी देखा जा रहा है। इसे देखते हुए समझा जा रहा है कि चीन बहुत ही जल्द अफगानिस्तान में दखल देना शुरू कर देगा। सीडीएस ने कहा कि अपनी सभी रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत एक रॉकेट फोर्स बनाने में सोच रहा है। यह फोर्स सशस्त्र बलों एवं केंद्रीय बलों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगी। जनरल ने इस रॉकेट फोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। भविष्य की रक्षा चुनौतियों एवं युद्धों के तरीकों में होने वाले बदलाव को देखते हुए भारत पहले ही थिएटर कमान बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। स्पेस और साइबर युद्ध के लिए भी देश अपनी क्षमताओं को विकसित कर रहा है और यह फोर्स हर प्रकार के खतरे के लिए देश का एक सुरक्षा कवच होगी, जो कि भविष्य में भारत के लिए उभरते खतरों और तकनीक को लेकर बनाई गई है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान पर भी निशाना साधते हुए जनरल ने कहा कि पड़ोसी मुल्क आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ छद्म युद्ध जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि यह जम्मू कश्मीर में हो रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर पंजाब में अपनी नाकाम कोशिश कर रहा है। विदेश के अन्य हिस्सों में भी अपना आतंक का जाल फैलाना चाहते हैं। दोस्तों, एक बार फिर वही हुआ जिसे पाकिस्तान को डर था। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपने पेट जमाने की कोशिश में लगा था और पीओके में पैरों के नीचे से ही जमीन खिसक गई। काबुल की जीत के जश्न पर सन्नाटा छा गया है। उधर जनरल बाजवा और इमरान खान का जो हाल हुआ, उसको देखकर पूछिए ही मत।
पाकिस्तान पीओके को एक पिंजरे में जबरदस्ती कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों में पीओके छूटता चला जा रहा है। अब पीओके में 70 सालों से चल रही गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की आवाजें तेज हो गई है। पीओके के कश्मीरी एक बार फिर आजाद होने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कई दिनों से जो पीओके में चल रहा है उससे पाकिस्तान पर एक बार फिर से बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पीओके में आतंकवादियों ने खुशी में एक जुलूस निकाला था, जिससे पीओके की जनता भड़क गई और वो रोड पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने लगी। पीओके में जिस आग की चिंगारी पाकिस्तान ने लगाई थी, अब वही चिंगारी पाकिस्तान को जलाने पर तुल गई है। आपको बता दें कि पीओके में कल पाकिस्तान के खिलाफ स्थानीय लोगों के द्वारा एक जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ थी और हम लेकर रहेंगे आजादी के नारे भी लगे। हर उम्र दराज के लोगों का इस जुलूस में हुजूम था। महिलाएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर उतरी थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कश्मीर कब्जे के सपने देख रहा था, लेकिन उसके हाथ से अब पीओके ही छूटता जा रहा है। अगर पीओके की जनता एकजुट होकर खिलाफत कर दे तो इमरान खान के हाथ पैर फूल जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ उठी यह आवाज पीओके पर हो रहे जुल्मों को बयान कर रही है। इस प्रदर्शन में पाकिस्तान के खिलाफ खूब सारे नारे लगाए गए, जिसके नारों में कहा गया, हम छीन कर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। अब आजादी की यह गूंज पीओके ही नहीं पूरी दुनिया में गूंज रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना इन पर जुल्म करती है और इस इलाके को पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ के लोगों के द्वारा समय समय पर पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई जाती रही है और उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके खिलाफ पाकिस्तान सेना और पुलिस के द्वारा क्रूरता को भी अंजाम दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग भारत में शामिल होने की बात कहते हैं, जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन पीओके के लोगों का कहना है कि जब तक उनको आजादी नहीं मिल जाती तब तक वो हार नहीं मानने वाले। आपको बता दें कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ तभी से पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज तेज हो गई है। उधर पीओके में आतंकी घटनाएं भी तेज हो गई है, जिसके कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और सड़कों पर उतर आए हैं। यह प्रदर्शन इमरान खान से देखा नहीं जा रहा है। परेशान इमरान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जब से पीओके में एक बार फिर से यह बगावत का दौर शुरू हुआ है, तब से इमरान के गले की सांसें अटकी हुई है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब पाकिस्तान के विरोध में पीओके की जनता सड़कों पर उतर आई है। पाकिस्तान जब कुछ नहीं कर पाया है तो ये चीन को खुली छूट दे रखी है। उधर चीन भी इससे बहुत बड़ी मुश्किलों में फंसने वाला है। आपको बता दें कि चीन ने पीओके में बहुत बड़ा निवेश कर रखा है, जिससे उसकी भी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। दरअसल इस भारी निवेश के कारण चीन भी चाहता है कि पीओके में इस तरह के प्रदर्शन ना हो, लेकिन यह सालों साल दबे गुस्से का सैलाब है जो पाकिस्तान और चीन को बहा कर ले जाना चाहता है। चीन को भी डर है कि कहीं यह विरोध तेज ना हो जाए